हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव सर में। देखिए, तो आप भी 12th या 10th के स्टूडेंट्स हैं और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम ट्रिक के साथ कुछ नया सीखेंगे। और नया सीखने के लिए आज हम रसायन विज्ञान के कुछ नए फॉर्मूले जो हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में या सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जो काम में आते हैं, रिएक्शन बनाने में या फिर कोई वैसे जो टॉपिक लिखने में काम में आते हैं, उसके लिए आज सीखेंगे हम एक ट्रिक के साथ। तो चैनल पर जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। रुको रुको रुको, बस देखिए, आपको अभी शुरू करने वाले हैं। देखो क्या है, विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो आ जाइए जल्दी और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज सीखते हैं नया कुछ यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस कैसे बनाएं और एक ट्रिक के साथ। देखो, तो इसमें हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो हमारा हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जाना जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 जब हम अभिक्रियाएं लिखते हैं या रिएक्शन करते हैं तो उसमें ये काम में आता है H2SO4। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिए इस पर डाल देंगे इम्पोर्टेंट। अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो आपका है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है आपका, किसका? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट पे आते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक नशीला पदार्थ होता है। देखिए, इंटर में ही पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र रहेगा आपका, वो रहेगा CHCl3। और ये इम्पोर्टेंट डालेंगे इस पर। क्लोरोफॉर्म का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaOH। Na से हो गया सोडियम, Na से हो गया आपका सोडियम, और OH से हो गया हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा NaOH। नेक्स्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को नमक भी कहते हैं। और नमक जो है वो हमारा एक साल्ट होता है, लवण होता है। और किसकी क्रिया द्वारा बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा ये लवण और जल प्राप्त होते हैं। उसी में से हमारा एक साल्ट है नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड का सूत्र रहने वाला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है सोडियम एसीटेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है सोडियम एसीटेट का। तो देखो यहाँ पर CH3COONA, सोडियम एसीटेट का सूत्र है ये। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है CH3COOH कॉमन है, H को हटा करके Na लगा तो सोडियम एसीटेट का सूत्र बन जाता है। देखो नेक्स्ट है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट में क्या करेंगे, पूरा सूत्र ये लिखेंगे, Na की जगह Ca लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो CH3COO और Ca, कैल्शियम एसीटेट। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, ये सूत्र आपका कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। इंपोर्टेंट है ये पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा कहते हैं। ये जीवाणु को नष्ट करने में काम आती है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। इसका सूत्र होगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है K2Cr2O7। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है आपका एलम या फिटकरी का। तो फिटकरी का जो सूत्र रहेगा वो है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2O। ये सूत्र आपका फिटकरी का है। K2SO4 इंटू गुणा लगा देंगे Al2 और ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 अणु। फिटकरी के अंदर जो जल होता है वो होता है 24 अणु। नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अक्सर अपक्रिया में आता है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5, P से फास्फोरस। अब इसके साथ जो नंबर है क्या है, 5, 5 को बोलते हैं पेंटा। तो फास्फोरस पेंटा और Cl से क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसका सूत्र होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। इंपोर्टेंट है
सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। और अगला सूत्र हम लेंगे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र जो रहेगा वो रहेगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड। और अगला सूत्र है आपका बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो सूत्र है वो आपका है BaSO4, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट सूत्र है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का रहेगा NaSO4, सोडियम सल्फेट। और अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या इसको हम ब्रेंजक चूर्ण कहते हैं। ये कक्षा 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड परीक्षा में कि ब्लीचिंग पाउडर ब्रेंजक चूर्ण को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब ब्लीचिंग चूर्णे की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें देख लेना आप। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें आएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, उसके गुणधर्म, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो मेन टॉपिक है वो आपको कराए जाएंगे इस चैनल पे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। और अगला जो सूत्र है आपका वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO, कितना होता है 4, ये कॉपर सल्फेट, Cu से कॉपर, SO4 सल्फेट। और लास्ट जो सूत्र आपका रहेगा वो है जिंक सल्फेट। यहाँ पे Zn जिंक और SO4 सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो ट्रिक के साथ हमने आपको बहुत जल्दी तुरंत ज्ञात करा दिए। यही बोर्ड परीक्षा में इनसे जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं 12th के स्टूडेंट्स या हाई स्कूल के स्टूडेंट, या फिर ये किसी वैसे काम में आती हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा या इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेन रिएक्शंस हैं उनमें ये सब फार्मूले काम में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इसी तरीके से यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए चैनल से और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।